आवाज इतनी जोर से होना चाहिए, कहीं भी हो, हम किसी भी कथा में हो, अगर जयकारा कोई कराता है तो आवाज इतनी जोर से लगना चाहिए कि भगवान के कानों तक आवाज पहुंचे। बोलिए रामदेव जी महाराज की जय हो। रामदेव जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गुरु महाराज की जय हो। जनता और जनार्दन की जय हो। अब आनंद आया। अब ये कृपा आप पे तो बरसेगी बरसेगी, पर आपके जयकारे के साथ मुझ पे भी बरसेगी। मैंने इसलिए जोर से नारा लगाया, क्योंकि आप 7 दिन से सुन रहे हैं तो भगवान आप पे तो बरसाएंगे ही, पर मुझे आज का ही मौका मिला है तो आपके 7 दिन के साथ साथ मुझे भी उसमें कृपा। मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस कथा की जो समिति है उसका, और जिन्होंने ये कथा कराई है उसका, और हमारे पृथ्वी दादा का तो अथाह आभारी हूं कि कोई भी कार्यक्रम एमपी में हो या राजस्थान में, इनकी हाजिरी मुझे हर जगह मिलती है और इन्हें मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं। मैं एमपी में 7 साल जिला प्रमुख रहा हूं, पर हमारा बीच में जिला प्रमुख या ऐसा रिश्ता नहीं रहा, हमारा भाई भाई का रिश्ता रहा है। अगर इन्होंने कहीं भोजन भी बनवाया है तो मुझे जरूर आमंत्रित किया है, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज इस धर्म के कार्य में सम्मिलित कराया। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आज आपके मुखारबिंद से बाबा रामदेव जी की कथा सुनने को मिली, क्योंकि हमारे उधर तो शायद कहीं कथा नहीं होती है बाबा रामदेव जी, पर आज मुझे यहाँ आपके सानिध्य में मौका मिला तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं हमारे यहाँ एक ही पंचायत में तंवर समाज है, मुरेला में, मुरेला पंचायत में, और काला पीपल में है एक पुरा, दोनों में तंवर समाज है, बाकी पूरी विधानसभा में कहीं नहीं है। पर फिर भी पूरी तंवर समाज मुझे अपना भाई या बच्चा मानती है और एक भी कार्यक्रम में वहां छोड़ता नहीं हूं। अगर उस बेल्ट में कोई भी कथा छोटी सी भी है तो मेरी हाजिरी जरूर वहां होती है। इतना मुझे वो लोग प्रेम करते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आपके सानिध्य में मुझे ये मौका मिला तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, और आप भी प्रार्थना करना कि जो हमारी जनता ये कथा कराती है तो भगवान हमारी जनता पे ऐसी कृपा बरसाए कि कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत हमारी जनता को न पड़े। मैं यहाँ आपके बीच में नेता मेता बनकर नहीं आया हूँ, मैं पृथ्वी सिंह जी का छोटा भाई बनकर आया हूँ और समाज में भाई या बच्चा बनकर आया हूँ। मैं भी एक कार्यक्रम, मेरे यहाँ 12 फरवरी की शादी है तो चिट्ठी इनको दे दूंगा, आप भी मेरे इस कार्यक्रम में जरूर पधारना। गुरुजी आप तक भी चिट्ठी पहुंचेगी 12 फरवरी को। तो मैं यहाँ निमंत्रण देने भी आया हूँ। बाबा रामदेव जी की कथा मुझे पहली बार सुनने को मिली है, कभी मौका मिला तो मैं भी कभी एमपी में कराने की कोशिश करूंगा। ये रामदेव बाबा की कृपा होगी मुझ पर कि वो कभी मुझे ऐसा मौका मिलेगा, ऐसी बुद्धि रामदेव बाबा देंगे तो मैं एमपी में कराने का प्रयास करूंगा। आपने मुझे बुलाया, इतना प्रेम दिया, स्वागत किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। वो आभारी इसलिए हूँ कि मुझे आपने अपने धर्म के कार्य में बुलाया। मुझे टाइम नहीं मिलता 7 दिन का कथा कराने का, तो मैं आपके बीच में आके, वैसे तो मन से कभी कोई पाप का मन बनाते नहीं, ना कभी हुआ, मगर धोखे से कहीं हो जाए तो जैसे आपने मुझे बुलाया तो ऐसी कथा में मुझे आप लोगों की वजह से मौका मिल जाता है, तो मैं भी कहीं छोटे मोटे पाप हो जाते उन्हें धो लेता हूँ। इसलिए आप लोगों का आभारी हूँ। हमारी माता बहनों की संख्या मुझे हमेशा हर कथा में बोलता भी हूँ गुरुजी कि 75% रहती है। बिल्कुल सही है। कथा को सफल बनाने में हमारी माता बहनों का 90% सहयोग रहता है।
इसलिए मैं जोरदार ताली हमारी माता बहनों के लिए चाहता हूं कि हर कथा को सफल बनाने में माता बहनों को सहयोग रहता है। पुरुषों की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ आप गुरु जी सामने। पुरुष भी हमारे फुल प्रयास जितना बनता है कथा में करते हैं, क्योंकि पुरुषों के ऊपर पूरा घर का भार होता है। गाय भैंस गट्टा पूरी पैसा कमाना लाकर देना ये पुरुषों का काम है, तो उन्हें ज्यादा हिस्सेदारी इसलिए नहीं मिल पाती कि कोई खेत में होता है, कोई मेड़ पे होता है, कोई बाजार में होता है। तो इसलिए एक बार जोरदार पुरुषों के लिए भी ताली हो जाए। और आपने मुझे बुलाया, इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और पृथ्वी दादा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे हमेशा अपना छोटा भाई मानते हैं और छोटे से छोटे कार्यक्रम में मुझे फोन करते हैं। और अगर वो MP गए तो ग्वालियर जाए तो चाय मेरे घर पे होती है। ये हमारे पृथ्वी दादा का प्रेम है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।